गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कल हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने कल दोस्तों अपने चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ निफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और आज की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उन लेवल्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, बिल्कुल जिसको हम लोग बोलते हैं ना डॉट टू डॉट बेसिस पर काम किया। मतलब कि एक तो मार्केट में हमें आज के सेशन में फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, उसके बाद जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे वहीं पर हमें रेजिस्टेंस एक देखने को मिली सुबह के सेशन में, फिर वहाँ से एक सेल ऑफ आया। देन जो हमने ट्रेंड लाइन एज वेल एज जो सपोर्ट लेवल्स मार्क करे थे वहीं से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो दोस्तों बिना आपका समय बर्बाद करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 का चार्ट मैंने, अगर हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम से, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स पर मंथली चार्ट पर तो आपको एक सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें प्रॉपर, आप जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक अप ट्रेंड में हमें सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस देखने को मिल रही हैं। तो निफ्टी में एक सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हाँ, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल्स थे 20,000 से लेकर 20,220 तक, वहाँ से एक जब सेल ऑफ आया था, वो सेल ऑफ हमें रुकते हुए देखने को मिला। मैंने संडे को इस सेल ऑफ से जस्ट पहले आपको एक वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया था, और यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे 18,800 तक के, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, वहीं से मार्केट फिर दोबारा रिकवर भी करी। इस मंथ की कैंडल आप देखोगे तो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है, एक सॉर्ट ऑफ एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी हम कह सकते हैं जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स थे विच वॉज 20,000 से लेकर 20,200 तक, ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकते हैं। अब वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, उस समय जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थी, वो ये थी कि रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी वीक हो रहा था। डॉलर लगातार बेसिकली मजबूत होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से रुपी पे इसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी पर। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग जिसको दुनिया भर की इकोनॉमीज फेस कर रही हैं। तो इन्फ्लेशन, अगर रुपया वीक होता है तो उससे उसका एक आप ये मान के चलिए कि सीधा साधा इम्पैक्ट आपके हमारे जो इन्फ्लेशन है, जो ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक्स का टारगेट इन्फ्लेशन रेट है, उससे काफ़ी ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। तो अगर रुपया वीक होता है तो ये इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं करेक्शन हमें आते हुए देखने को मिल रहा। और अब जो है मार्केट दोबारा से रिकवर कर रही है। ये जो पैटर्न है दोस्तों, इसका अगर आप नेकलाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो ये उसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट्स निकल चुका है, और यहाँ पर आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। ठीक है, निफ्टी जो 18,800 और 18,700 और 20,200 का जो एक जोन है, ठीक है, इस जोन के बीच में आपको एक साइडवेज मोमेंटम में निफ्टी इस वक्त कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। और अब निफ्टी जो है तीसरी बार अपना जो ऑल टाइम हाइज था, ठीक है, जो इस जोन का जो हाई लेवल्स हैं 20,000 से लेकर 20,220 तक, उसको तीसरी बार यहाँ पर अप्रोच करने जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर जब मार्केट अगर निकलती है और हमें क्लोजिंग मिलती है वीकली बेसिस पर, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम 1 आवर चार्ट पर देखते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी अब जो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। ठीक है, एक शॉर्ट आप देख सकते हैं 1 आवर चार्ट पर एक लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि काफ़ी बार रिटेस्ट हो चुकी है, और अब क्लियरली निफ्टी जो है, जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स थे, उनको दोबारा से अप्रोच कर सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो यहाँ पर एक बुलिश व्यू हम लेकर चल सकते हैं। जो OI डेटा है, जो ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों, वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो व्यू है वो फर्दर कंफर्म होते हुए देखने को मिलता है। कॉल साइड की अगर बात करते हैं, अभी हम लोग करंटली 19,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और 19,800 अगर 30 नवंबर की एक्सपायरी की बात करते हैं, जो 19,800 में की जो स्ट्राइक प्राइस है, उसमें हमें हाईएस्ट पुट साइड का OI एडिशन देखने को मिल रहा है। तो जो कि ये सजेस्ट करता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो 19,800 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और अभी हमारी जो करंटली निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 19,812। तो 19,800 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और वहीं कॉल साइड की अगर बात करते हैं तो 20,200 में हमें हाईएस्ट कॉल साइड में OI एडिशन होते हुए देखने को मिला है, जो ये दर्शाता है दोस्तों कि 20,200
जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे, वहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है और उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिले, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेशंस। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पे आप देखोगे यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट्स को ओपन करते हैं तो मंथली चार्ट पर आप देखोगे कि जो इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली चार्ट्स पर, वो जो अप ट्रेंड है बेसिकली वो बैंक निफ्टी में अभी भी इंटैक्ट है और ये जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल्स हैं ये दोबारा से रिटेस्ट होते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर जो एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है, करंट मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इनसाइड बार जैसा पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है नियर द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर और इस तरीके का जो पैटर्न है दोस्तों, इस तरीके का पैटर्न इट इज़ कंसिडर्ड एन इनडिसीजन पैटर्न, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल के पास अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है और फिर अगर नेक्स्ट मंथ में यानी दिसंबर में हमें यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी का जो ये अप ट्रेंड है, हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है इन द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी। अब वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको मैंने जैसा बताया कि कुछ समय से हमें एक करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी अपने उन रेजिस्टेंस लेवल को पहले तो यहाँ पर एक सॉल्ट दफ़ा आप देखोगे कि सॉल्ट दफ़ा यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पर बना था और उसका नेकलाइन जब ब्रेक हुआ उसके बाद इसने अपने जो लॉन्गर टर्म बेसिस पे जो ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट को रिटेस्ट करा, फिर वहाँ से एक पुल बैक आया और अभी बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। नेकलाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पुल बैक के बाद सेलिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जो ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों इसका सपोर्ट यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर यहाँ पर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है बैंक निफ्टी में आने वाले सेशंस में, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है बैंक निफ्टी में तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो कि प्लेस्ड है अराउंड 42,700, तो ये लेवल्स तो रिटेस्ट हो सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी में आपको एक सपोर्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है कि यहाँ से जो अप ट्रेंड है वो यहाँ से रिज्यूम हो। तो अभी एटलीस्ट हम कह सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें वीकनेस देखने को ज़रूर मिल रहा है। एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स थे और उन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अभी बैंक निफ्टी फ़िलहाल हमें आज के सेशन की अगर बात करते हैं, हमने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है तो उन रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे हमें एक क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो 42,700 के आसपास इसके लॉन्गर टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। इंट्राडे बेसिस की अगर बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के सेशन की अगर बात करते हैं तो आज हमें 43,454 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली है और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो प्लेस्ड है एट 43,545 और जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं वो प्लेस्ड हैं 43,275। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की जो आज की सेशन की क्लोजिंग है वो हमें मिली है 19,810 पर और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हैं वो हैं 19,828 और जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो प्लेस्ड हैं बिटवीन 19,750 टू 19,771। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।